Hi guys, welcome back my channel Maha Khan vlog and welcome back my another vlog. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आई होप आप सब खैरियत से होंगे. मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. टाइम हो रहा है 9 o'clock मॉर्निंग और मेरी अभी अभी सुबह हुई है और मैं किचन में आ गई थी. अपने लिए मैंने अभी चाय बनाई है. आज मेरा नाश्ता करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था और सिस्टर का भी मूड नहीं था, तो मैंने उनके लिए और अपने लिए एक एक कप चाय बनाई है. और जो चाय सबसे ज़्यादा है वो मेरी है क्योंकि मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है और सुबह सुबह चाय पीने का तो अपना ही मज़ा है. खैर ये इतनी सुबह नहीं है लेकिन मेरे लिए तो सुबह ही है. तो आप लोग सुनाइए गाइस, आप लोगों की सुबह हो चुकी है या आप लोग अभी इंतज़ार में हैं सूरज और ऊपर जाए और 11-12 बजे का टाइम हो जाए. तो फिर कुछ लोगों की सुबह 11-12 बजे भी तो होती है ना. और मुझे बहुत अच्छा लगता है. कभी कभी मेरी सुबह भी 11-12 बजे होती है. तो मुझे वो दिन बहुत मज़े का लगता है कि यार इतना सारा सोने को मिल गया. तो ये बहुत अच्छी बात है, वरना कहाँ फैमिली में कहाँ होता है कि कोई सोने दे आपको. ऐसा तो मुमकिन ही नहीं होता है ना. फ़ौरन ही उठा देते हैं या फिर ये बोलते हैं कि नमाज़ पढ़ने उठ जाओ. नमाज़ तो खैर पढ़नी होती है, ये तो लाजमी सी बात है. लेकिन नमाज के बाद जो नींद आती है ना, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है. तो फिर उसके बाद भी नाश्ता कर लो तो रीज़न इतने सारे होते हैं ना फैमिली वालों के कि आप डिनाई कर ही नहीं सकते. आपने उठना ही उठना है. तो बस मेरे साथ भी आजकल यही चल रहा है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बस 9 बजे तक सोने दिया जाता है, उसके बाद उठा दिया जाता है. और मैं उठ गई थी और ये मज़ेदार सी मैंने चाय बनाई है अपने लिए और अपनी सिस्टर के लिए. नाश्ता मेरे घर में सभी माशाल्लाह से सुबह कर लेते हैं और मुझे अपने लिए या अपनी सिस्टर के लिए या मेरी सिस्टर उठ जाएं तो फिर वो मेरे लिए नाश्ता बनाती हैं. तो यही सब चलता है कि हम दोनों अपने लिए करते हैं. बाकी सब तो नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह सुबह कर चुके थे. तो अब टाइम हो रहा था 1 बजे का और मुझे भूख लग रही थी, तो मैं अपने लिए मैगी बना रही हूँ. और एज़ यूजुअल गैस नहीं आ रही है. अभी दिन का 1 बज रहा है और खाने का टाइम है, गैस नहीं आ रही है. तो इसलिए मैं मैगी ओवन में बनाऊंगी. और ओवन में मैगी किस तरीके से बनता है मैंने कई दफ़ा आपके साथ शेयर किया है. और जिसने नहीं देखा तो मैं अभी दोबारा आपके साथ शेयर कर देती हूँ किस तरीके से बनता है. आप देख लें कि मैं किस तरीके से मैगी बना रही हूँ. बहुत आसान तरीका है. आपने मैगी को एक बॉल में डाला और उसमें आपने लिमिटेड पानी डालना है. बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं ऐड करना, क्योंकि फिर ओवन में ये होता है कि बहुत ज़्यादा पानी मॉइस्चर नहीं करता. तो इसलिए हमने लिमिटेड पानी डालना है मैगी के अंदर. और मैगी को देख लें आप, मैं किस तरीके से मैगी को डिप कर रही हूँ पानी के अंदर, ताकि मैगी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए. और इसके बाद मैं इसे अवन में रख दूंगी और 4 से 5 मिनट तक आप इसे कुक कर सकते हैं. आप चाहे तो इसे 6 मिनट तक कुक कर सकते हैं. ये देखें, मैंने इसे 3 मिनट के लिए अवन किया था और अभी मैं इसे दोबारा 3 मिनट तक दोबारा अवन करूँगी. तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है. मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है, मतलब पानी को इसमें अच्छी तरीके से मिक्स, क्योंकि इसका वो वाटर होता है, उसको अच्छी तरीके से मैंने इसमें मिक्स किया है. और अब मैं जो इसका साशे है मसाले वाला, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ. तो ये अब इस पोजीशन पे आप ऐड कर देंगे जब ये हाफ डन हो जाएगा. तो इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करना है. और पानी की क्वांटिटी देखें बहुत कम रह गई है. तो अब इसी पानी के अंदर इसने पकना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिक्विडी मुझे मैगी नहीं चाहिए. मुझे सॉसी बहुत कम सॉस वाला मैगी चाहिए जो खाने में भी अच्छा लगता है. बस बहुत लाइट सा इसमें सॉस होना चाहिए. बाकी आप इसे देख लें कि कितना ज़बरदस्त ये मैगी मेरा डन हो चुका है. तो मैंने इस तरीके से ये मैगी बनाया है और मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ. और अवन में 6 मिनट के अंदर मैगी डन हो जाता है. और जैसे आजकल गैस की प्रॉब्लम है, कई दफ़ा गैस बिन बताए चली जाती है. मतलब कोई टाइम नहीं होता है, जब कुकिंग का टाइम होता है तब भी नहीं होती है और वैसे भी कभी कभी चली जाती है. तो इसके लिए बेस्ट है कि आपको कुछ खाना है तो आप अवन में इस तरीके से बना लें. बहुत क्विक रेसिपी बनती हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा. ये आप देख लें, मेरे नूडल्स तैयार हैं माशाल्लाह माशाल्लाह. बहुत यमी लग रहे हैं ये. और अब मैं इसे खाऊंगी और आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि ये खाने में कैसे हैं. ये खाने में बहुत मज़ेदार बनते हैं, बिल्कुल भी डिफ़रेंट नहीं होता कि आपने इसे मतलब गैस के
चूल्हे पे बनाया है या आपने इसे ओवन में बनाया है, ओवन का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मैं तो चाय भी बहुत अच्छी ओवन में बनाती हूँ और वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है उसकी भी रेसिपी। तो जिसके लिए आसानी जो अपनी लाइफ में पैदा करना चाहता है, जिसको वॉच करना है, तो वो ज़रूर जाके मेरे व्लॉग में चेक कर सकता है और अपनी लाइफ को और ईजी कर सकता है। क्योंकि गैस के लिए तो बैठा नहीं जा सकता ना कि गैस आएगी तब हम कुछ खाएंगे, तब हम कुछ करेंगे। तो इस तरह की क्विक रेसिपी आप बना के एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी माशाल्लाह माशाल्लाह अपना भूख को कंट्रोल कर रही हूँ, वरना आपको फिर बाहर से फूड मंगवाना पड़ता है। और मंगवाने का भी कोई टेंशन नहीं है, आप फूड पांडा करें, फ़ौरन आपका ऑर्डर आपको घर में मिल जाएगा। लेकिन सच में गाइस, बाहर का खाना खा खा के ज़िंदगी अजीब हो गई है। मतलब बुरा लगने लगा है बाहर का खाना। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा फ़ील हो रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा बाहर का खाना। वरना तो मैं एनी टाइम तैयार रहती थी कि चलें बाहर का खाना खाते हैं, घर के खाने को कोई वैल्यू ही नहीं दी जाती थी। लेकिन इस दफ़ा जो गैस वालों ने जो किया है ना, उससे इतनी ज़्यादा घर के खाने की इज़्ज़त बढ़ चुकी है, रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है कि अब सामने भी आ जाए ना बाहर का खाना, मतलब पका पकाया खाना, तो दिल नहीं करता कि उससे खाया जाए। दिल सिंपल घर के सादे से खाने खाने को दिल करता है। तो बहुत डिफरेंट आ गया है सच में। और अब क्या कह सकते हैं सुई गैस कंपनी को कि अभी मार्च आ चुका है और मार्च के अंदर भी कराची वालों के साथ ये जुल्म हो रहा है। अब कौन सी सर्दी है यार, आप किसको गैस प्रोवाइड कर रहे हैं? बिल टाइम पे आ जाते हैं और टाइम पे भी कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि गैस के बिल पे नहीं हो रहे, इतने ज़्यादा बिल इंक्लूड हो चुके हैं उनके प्राइसेस बिल के अंदर, और मज़ीद उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है बिलों को। तो उसके बावजूद आप कम से कम गैस तो दें, और कम से कम आप खाना जब लोग खा रहे होते हैं तब तो दे दें। मतलब खाने के आवर्स में तो गैस आप प्रोवाइड करें। 3 दफ़ा या 4 दफ़ा तो कम से कम आप गैस दें। एक दफ़ा आती है पूरे दिन में या 2 टाइम आ जाएगी, कभी कभी बहुत मूड होगा और वो इतनी स्लो होगी कि उसमें आप कुछ भी नहीं बना सकते ऐसा। तो बहुत डिफरेंट आ चुका है। कराची वालों के साथ तो सच में जुल्म हो रहा है। पूरे मुल्क में हर जगह मैंने सुना हुआ है कि गैस फिर भी सही आ रही है, लेकिन कराची वालों के साथ तो बहुत जुल्म हो रहा है। क्योंकि कराची वालों को पता नहीं लोग क्या समझते हैं कि बहुत पैसा है इनके पास, और अल्हम्दुलिल्लाह है भी, माशाल्लाह से सब लोग अच्छे ही हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हर कोई बहुत ज़्यादा साहिब हैसियत है और वो बस बाहर से ऑर्डर करता रहेगा और खाता रहेगा। या कभी कभी घर में यार पेशेंट भी होते हैं, तो वो बाहर का खाना भी नहीं खा सकते। चलो हम यंग यूथ हैं, हम खा सकते हैं, लेकिन हम भी उकता गए हैं। सच में गाइस, उकता गई हूँ मैं। मैं सच में आपको सही बता रही हूँ, मुझे हंसी आ गई अपनी बात पे। सच में मतलब मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा मतलब बाहर का फूड एंजॉय करने वालों में से हूँ, और अपनी फैमिली को हमेशा मैं ही एनर्जी लेकर आती हूँ उनके अंदर कि नहीं नहीं चलें, हमें बाहर का खाना है या हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। मतलब मेरी फैमिली सिंपल है, ज़्यादातर घर के खाने खाना पसंद करती है, सादे खाना खाना पसंद करती है। और जहाँ तक कुछ अच्छा भी बनाना है तो वो भी घर में बनाना बनाना होता है हम लोगों ने, क्योंकि बहुत अच्छी कुकिंग घर में सबको आती है। तो घर के खाने पसंद किए जाते हैं। ये देखें, ये मैं बना रही हूँ पालक मेथी गोश्त, और इसके लिए बस मैं ये पालक चॉप करूँगी। मेथी के पत्ते मैंने तोड़ के रखने हैं और थोड़ी मेथी मैंने पालक के अंदर भी ऐड करनी है। ये देखिए, मैं आपको ये दिखा रही थी कि मैं किस तरीके से फ्रेश मेथी को इस तरीके से पत्तों को तोड़ के रख लेती हूँ। और हमेशा मैं घर की सूखी हुई मेथी ही यूज़ करती हूँ। ये मैं देखें, आपको फ्रेश मेथी मैंने ली है। अब मैं इसके पत्ते तोड़ के इस छन्नी में रख दूँगी, और ये इसका कैप है, मतलब कवर मैं कर देती हूँ इसको, ताकि इसके अंदर हवा भी जा सके और ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। और जब भी कोई खाना बनाना हो जिसमें सूखी मेथी डलती है तो मैं वो ऐड कर देती हूँ, और हर चीज़ में सूखी मेथी डलती है और खाना बहुत लजीज बन जाता है। चाहे आप चिकन कढ़ाई बनाएं या पालक का कोई सालन बनाएं या वैसे भी आप आलू गोश्त बनाएं, उसके अंदर भी आप ये सूखी मेथी ऐड कर दें दम के ऊपर, तो बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है।
और बहुत मज़े का यूनिक और डिफरेंट टेस्ट डेवलप होता है सालन के अंदर सूखी मेथी का। तो ये देख लें गाइस, मैं इस तरीके से ये पत्ते तोड़ के इसके अंदर ऐड कर दूंगी और बाकी जो मेथी बच जाएगी वो मैं पालक में फ़्रेश ऐड कर दूंगी। तो बहुत मज़े का फिर आज पालक गोश्त इंशाल्लाह मेरा पकने वाला है इंशाल्लाह। मैंने गोश्त चढ़ा दिया है, बस गोश्त जैसे ही डन होगा मैं पालक उसमें ऐड कर दूंगी कटिंग करके और मेथी भी ऐड कर दूंगी। तो आज मैंने आपको बता दिया है कि सूखी मेथी को किस तरीके से आप प्रिजर्व कर सकते हैं और अपने घर में फ़्रेश सूखी मेथी आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी बास्केट आपको लानी होगी और इस बास्केट में इनफ है यार, ये इतनी मेथी आपको पता है आप कम से कम भी इसे 12 से 13 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं सालन के अंदर, क्योंकि ये देखें कितनी क्वांटिटी है इसकी कि आपको थोड़ी सी सूखी मेथी लेनी होती है और उससे सालन बहुत मज़े का बन जाता है। तो इस तरीके से आप सूखी मेथी को प्रिजर्व कर सकते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ पत्तों को तोड़ के इस तरह की बास्केट में रखना होता है और उसे कवर कर दें आप अच्छी तरीके से। और जब ये पत्ते ड्राई हो जाएंगे तो फिर आप इसे किसी जार में सेव करके रख सकते हैं। तो बाहर की जो सूखी मेथी होती है उसमें सिवाय तीलियों के कुछ नहीं होता है, तो आप ना ही यूज़ करें तो बेहतर है आपके लिए। आप इस तरीके से आसानी से फ्रेश मेथी लें और इस तरह की बास्केट में उसके पत्ते ऐड कर दें और बस फिर सूखी मेथी आपके पास तैयार है। ये आज मेरी सिस्टर ने बनाया है गाजर का हलवा और अब मैं इससे खाने लगी हूँ और बहुत ज़्यादा मज़ेदार हलवा ये बना है माशाल्लाह माशाल्लाह। वो कहते हैं ना कि बस जब गैस आ रही होती है तो फ़ौरन फ़ायदा उठाना चाहिए और आज मेरी सिस्टर ने फ़ायदा उठाया और हम सब के लिए इतना मज़ेदार गाजर का हलवा उन्होंने बनाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस, माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया कीजिए। और आप सबके भी अल्लाह ताला रिज़्क़ में कुशादगी अता करें और मेरे रिज़्क़ में भी कुशादगी अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। और बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये हलवा आप देखें कितना यमी लग रहा है ये और खाने में भी बहुत मज़े का है। और बस अब मैं इसे ट्राई करूँगी। और घर के हलवे की तो बात ही कुछ और होती है। आप बाहर का हलवा जितना भी आप खा लें, लेकिन घर का जो स्पेशल हलवा होता है ना गाजर का, उसकी बात ही अलग है, मतलब वो टेस्ट कहीं और आता ही नहीं है। तो ये देखें आप, इसका कलर देखें, अब बाहर आपको कभी भी ऐसा कलर नहीं मिलेगा। और बाहर का जो हलवा होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि उसका जो खोया है आजकल बहुत ज़्यादा डिफरेंट खोया, मतलब अजीब सा खोया कुछ घर में बना लेते हैं वो लोग और उसे ऐड करके गाजर के हलवे में और फिर लोगों को बेच देते हैं आगे से। तो उसका टेस्ट जो है देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन खाने में उसका कोई टेस्ट नहीं होता। ये ओरिजिनल खोया है और घर के अंदर वो जाहिर सी बात है, जब आप घर में चीज़ बनाते हैं तो फिर आप हर चीज़ उम्दा से उम्दा डालना पसंद करते हैं, अच्छी से अच्छी डालना पसंद करते हैं, तो उसका जायका भी फिर निकल कर आता है और बहुत स्पेशल लगता है। तो आजकल जो खोया बाहर गाजर के हलवे पे नज़र आता है तो वो वाकई इतना टेस्ट लेस हलवा है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं कुछ दिन पहले मैंने बाहर से मंगवाया था हलवा, तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया और अब मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा मैं कभी ऑर्डर ना ही करूं तो बेहतर है। ये मेरा मज़ेदार सा फूडी सा व्लॉग आप सबके लिए। और गाइस, व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और जो चैनल पे नए आए हैं तो वो तो फ़ौरन जाएं, अभी जाके फ़ौरन सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली ग्रुप में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि मैं आपको अच्छा अच्छा रिप्लाई भी दूं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और आप लोग उसको एंजॉय करते रहें और मेरे साथ यूं ही बंधे रहें। छुप छुप के ना देखें गाइस, सामने आके सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए और वो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी कल आने वाले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ गाइस।